दोस्तों, एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए यूडैश प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट मॉड्यूल में अभी फिलहाल हमें कौन सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूँ। Academic year 2024-25 has started. Please initiate any student related task accordingly. यानी 2024-25 जो एकेडमिक ईयर है उसमें हम अब स्टूडेंट मॉड्यूल में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, और वो काम है स्टूडेंट को प्रमोट करना। यानी एकेडमिक ईयर 23-24 से एकेडमिक ईयर 24-25 में उनको प्रमोट करना। तो उसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से दो विंडो शो होंगी, 2024-25 और 23-24। करने के बाद ऊपर जो 24-25 का एकेडमिक ईयर दिया हुआ है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 24-25, और यहाँ पे टोटल इनरोलमेंट देख सकते हैं आप 0। यानी यहाँ पे आपको एक भी स्टूडेंट नजर नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप यहाँ पे पिछले एकेडमिक ईयर से स्टूडेंट को प्रमोट इस साल के लिए प्रमोट नहीं करते हैं, तब तक यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोई भी काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में जाकर आप अगर स्टूडेंट भी चेक करेंगे तो यहाँ पे एक भी स्टूडेंट शो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी नो रिकॉर्ड फॉर्म। यानी आपको सबसे पहले इसमें जो काम करना है वो है प्रमोशन का। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मेनू दिए हुए हैं इसमें है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अब उस पर क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे जो गो का बटन दिया हुआ है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। और उस पर क्लिक करने के बाद जिस तरह से हमने पिछले साल भी प्रमोट किया हुआ था उसी तरह से 1 बाय 1 यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो स्कूल है वो 7th तक है, इसलिए यहाँ पे 1st से 7th तक क्लासेस शो हो रहे हैं। जिस भी क्लास का आपको प्रमोशन करना है तो पहले उस क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे सिलेक्ट सेक्शन लिखा हुआ है। तो वहां पे जितने भी सेक्शन होंगे ये शो होंगे यहाँ पे। तो उसमें यहाँ पे एक ही सेक्शन है इस स्कूल में, तो मैं यहाँ पे ए सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद गो पे क्लिक कर लेते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे यहाँ पे उस क्लास की पूरी डिटेल्स और उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे नीचे शो होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में जो है वो स्टूडेंट कोड, यानी जो पेन नंबर होता है स्टूडेंट का वो यहाँ पे शो होता है। उसके बाद स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स यानी स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम वो यहाँ पे शो होता है। अब उसके बाद हमें जो काम करना है यहाँ पे तीसरे कॉलम से है, यानी प्रोग्रेशन स्टेटस 23-24 का क्या स्टेटस है उस स्टूडेंट का वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटेड, नॉट पास, उसके बाद है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन और रिपीट बाय चॉइस। यानी आप जो है इसमें से जो भी स्टेटस है इस स्टूडेंट का वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो स्टूडेंट पास हो चुका है यानी प्रमोटेड, अगर वो फेल हुआ है तो नॉट पास करके भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के बगैर अगर इसको प्रमोट किया हुआ है तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यानी अगर वो एग्जामिनेशन के पहले ही स्कूल से चला गया है तो ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद है रिपीटर बाय चॉइस, यानी खुद से अगर एकेडमिक ईयर 23-24 में जो क्लास में था उसी क्लास में दोबारा आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में जो है वो प्रमोटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रमोटेड सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं 2023-24, यहां से यहां तक जो भी कॉलम है फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तो ये जो है वो पिछले एकेडमिक ईयर का आएगा, और स्कूलिंग स्टेटस से जो है वो इस साल का यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर का हमें एंटर करना है। अब ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में मार्क्स डालने हैं हमें, यानी उस स्टूडेंट को कितने परसेंट यहाँ पे मार्क्स मिले हुए हैं। अब इस केस में 75% में डाल देता हूं। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, यानी पिछले एकेडमिक ईयर में टोटल कितने दिन वो स्कूल में अटेंड था वो यहाँ पे डेज डालना है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूं इसके 205 दिन। तो अब ये जो हो गया ये पिछले साल का तीनों भी यहाँ पे एंटर करना है। अब उसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूलिंग स्टेटस 24-25 का, यानी इस साल उसका स्टेटस क्या है,
स्टडिंग इन सेम स्कूल या लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। यानी अगर आपके ही स्कूल में वो अगली क्लास में यानी 2024-25 में आपके ही स्कूल में वो रहने वाला है तो यहां पे आप स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है। या फिर अगर वो इस साल दूसरे क्लास में दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है तो यहां पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी कर सकते हैं। तो इस केस में स्टडिंग इन सेम स्कूल। और उसके बाद यहां पे क्लास 5th जो थी, यहां पे आप देख सकते हैं ये क्लास 5th का मैंने लिया हुआ है और इस एकेडमिक ईयर में